सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं शब्द रूप। तो शब्द रूप में हम लोगों ने 160 प्रश्न हल कर लिए हैं। आज 161 नंबर से हम लोग प्रारंभ करेंगे और ये 48वीं टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज आप लोग अवश्य हल करें क्योंकि अब पेपर भी होने की संभावना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। 161 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु भिन्नम अस्ति। निम्नलिखित में भिन्न है। का धूलिः, खा गति, गा बुद्धि और घा विधि। तो इसमें भिन्न पद है विधि। विधि शब्द भिन्न है क्योंकि विधि शब्द पुल्लिंग है। अब 162 नंबर प्रश्न है, रुचि शब्दस्य चतुर्थी एक वचनस्य रूपम भवति। रुचि शब्द के चतुर्थी के एक वचन का रूप हमें बताना है। का नंबर में दिया रुच्ये रुचये। रुचि शब्द के रूप बहुत ध्यान लगाकर पढ़ने की आवश्यकता है क्योंकि कई जगह पर डबल रूप बनते हैं यानी विकल्प से बनते हैं। खा रुच्याः रुचेः, गा रुच्याः रुचये, घा रुच्ये रुचेः। तो अब हमें बताना है चतुर्थी एक वचन का रूप। तो चतुर्थी एक वचन में रूप बनेगा का नंबर यानी कि रुच्ये रुचये। दो रूप बनेंगे, विकल्प से बनता है। चतुर्थी के एक वचन में दो रूप बनेंगे, रुच्ये रुचये। और ये जो खा नंबर है रुच्याः रुचे, ये कहाँ पे बनेगा? ये पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनेगा। रुच्याः रुचेः पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनेगा। और ये जो गा नंबर में दिया है रुच्याः, तो रुच्याः पंचमी षष्ठी के एक वचन में ये भी बनेगा। देखिए खा में दिया है ये वाला, तो यही यहाँ पे भी गा में भी दिया है। तो रुच्याः पंचमी षष्ठी के एक वचन में और रुचये रूप तो चतुर्थी का है। ये देखिए यहाँ पे चतुर्थी वाले में बना है। और रुच्ये रुचे ये बनता है चतुर्थी के, रुचे नहीं बनता है, रुच्ये बनता है चतुर्थी के एक वचन में ना। देखिए दोनों रूप मिलेंगे आपको ना, बहुत ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता। सब पूरे विकल्प हमने मिला के रखे हैं। रुच्ये रुचये चतुर्थी के एक वचन में। 163 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु रुचि शब्दस्य पंचमी एक वचनस्य रूपम अस्ति। रुचि शब्द का पंचमी के एक वचन का रूप बताना है। का रुच्याः, खा रुचेः, गा रुच्याः रुचेः, घा रुच्ये। तो पंचमी के एक वचन में क्या बनेगा? रुच्याः रुचे। अभी 162 नंबर में यही हमने बताया है। रुच्याः रुचेः ये कहाँ पर बनेगा? पंचमी के एक वचन में। और ये पंचमी में भी बनेगा और षष्ठी में भी बनेगा। रुच्याः रुचे पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। ये जो गा नंबर में ऑप्शन दिया है, पंचमी और षष्ठी में रुच्याः रुचेः दोनों बनेगा। अब अगला हम लोग देखते हैं, 164 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु असत्य कथनम अस्ति। ये सारे ही प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए हैं और उन्हीं के बेस पे हमने बहुत सारे प्रश्न बनाए भी हैं। तो आप लोगों को शब्द रूप की टेस्ट सीरीज हल कर लेनी चाहिए। तो सारे रूप आपके विगत परीक्षाओं में भी जो आए हुए हैं और बाबूराम सक्सेना में जो रूप दिए हैं सारे आपके तैयार हो जाएंगे। तो किसी भी परीक्षा के लिए आप बिल्कुल रूप की दृष्टि से तैयार हो जाएंगे। 164 नंबर प्रश्न में असत्य कथन ढूंढना है हमें। अगर रुचि शब्द के रूप आपको आ रहे हैं तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो का नंबर रुच्ये रुचये चतुर्थी एक वचन है, तो ये कथन तो सत्य है। और हमको असत्य कथन ढूंढना है ना। ये सत्य असत्य में बहुत गलतियां होती, तो पहले हाईलाइट कर लें। सत्य ढूंढना कि असत्य ढूंढना, जो असत्य होगा वही हमारा उत्तर होगा।
तो का नंबर तो सत्य है, इसलिए ये उत्तर नहीं है। और रुच्याः रुचेः पंचमी एक वचन है, ये भी सत्य कथन है। और रुच्याम रुचौ सप्तमी एक वचने, ये भी सत्य कथन है, इसलिए का, खा और गा ये तीनों ही उत्तर नहीं होंगे। और घा नंबर रुच्याः तृतीया एक वचने, यही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि ये गलत है। रुच्याः तृतीया एक वचन है, रुच्याः तृतीया का एक वचन नहीं है। रुच्याः तो पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनता है। देखिए ये पंचमी के एक वचन में देखिए रुच्याः बना भी है ना, इससे भी आप लोग पकड़ सकते हैं। तो रुच्याः तृतीया एक वचन में नहीं बनता है। आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, तृतीया के एक वचन में बनता क्या है? रुच्या बनता है। ये जो विसर्ग लगा है ये नहीं होगा। आगे चलते हैं हम लोग। एक 165 नंबर प्रश्न है, रुचि शब्दस्य सप्तमी बहुवचनस्य रूपम अस्ति। आप लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि बाबूराम सक्सेना के आधार पर रूप करवाए जाएं, तो इसीलिए हमने बाबूराम सक्सेना के हर शब्द रूप पर जो भी इम्पोर्टेंट हैं सब पे हमने प्रश्न बनाए हैं, और एक एक पे हमने 4-4, 5-5 प्रश्न बनाए हैं। रुचि शब्दस्य सप्तमी बहुवचनस्य रूपम अस्ति। रुचि शब्द के सप्तमी का बहुवचन बताना है। का रुचिसु, खा रुचिसु, गा रुचिसु, और घा क्या है? घा दिया है रुचिसु, दंती सा, मूर्धन्य सा, इन सब का ध्यान देना 165 नंबर प्रश्न में। तो इसमें होगा जो सही उत्तर होगा, ये खा नंबर उत्तर आपका सही होगा। कौन सा? खा नंबर उत्तर सही होगा। क्यों खा नंबर उत्तर इसलिए सही होगा क्योंकि ये ही बिल्कुल सही रूप है। सप्तमी के बहुवचन में रुचिसु होता, और ये सा नहीं होगा, रुचिसु भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। खा उत्तर आपका सही है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। 166 नंबर प्रश्न है। देखिए 166 नंबर GGIC 2015 में ये पूछा गया है। तो रमा शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचने रूपम भवति। रमा शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचने ये रूप बताना है। का रमात, खा रमायाम, गा रमयाह, घा रमायाह। देखिए रमा और राम के रूप जब भी दिए जाते हैं तो दोनों मिक्स करके दिए जाते हैं, इसलिए आप लोगों को चाहिए रमा और राम के रूप इकट्ठे लिखकर, एक जगह लिखकर उनमें क्या अंतर है इसका बारीकी से अध्ययन करें, क्योंकि इन्हीं में कन्फ्यूजन हो जाता है। पाई मात्राओं में जरा से इधर उधर हटा तो रमा का राम और राम का रमा ऐसे हो जाता है। तो इसमें होगा पंचमी विभक्ति एक वचने रूपम भवति रमायाह। पंचमी विभक्ति एक वचने, और पंचमी में ही नहीं, पंचमी षष्ठी दोनों के एक वचन में, पंचमी का एक वचन षष्ठी का एक वचन, रमायाह। रमयाह नहीं होगा। और रमायाम ये सप्तमी के एक वचन में बनेगा। तो उत्तर हमारा है रमायाह। 167 नंबर प्रश्न पे हम आ गए। लता शब्द से चतुर्थी एक वचने रूपम भवति। ये RPSC ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, और इसका देखते हैं हम लोग। लता शब्द के चतुर्थी का एक वचन का लतया, खा लतायै, गा लतायाह, घा लताया। तो 167 नंबर में क्या होगा? 167 नंबर में इसमें तो सारे रूप गलत हैं। अच्छा, यहाँ पे ऐसे मात्रा लगा देते हैं ना, 2 मात्राएं कर देते हैं, अब ये सही हो गया। ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो चतुर्थी के एक वचन में रूप बनेगा लतायै, और लतया तृतीया के एक वचन में बनेगा, और लतायाह पंचमी
षष्ठी के एक वचन में बनेगा और लताया नहीं बनता है कहीं पर भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 168 नंबर प्रश्न है, लता शब्दस्य रूपेषु लते इति रूपस्य आवृत्ति कतिवारं भवति। ये MP वर्ग 1 में और PGT 2012 और LT में भी पूछा गया। और ये सवाल ऐसा था, उस बार हमने पेपर दिया था, ये सवाल हमने गलत किया था, जबकि हमें लता के रूप आते थे, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका अलग था, इसलिए ये प्रश्न हमने गलत कर दिया था। तो इस टाइप के हमने बहुत सारे प्रश्न बना रखे हैं कि ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। का त्रिवारम, खा चतुर्वारम, गा पंचवारम, घा षड्वारम। तो इसमें होगा खा नंबर उत्तर चतुर्वारम, यानी कि ये जो लते रूप है ये कितने बार प्रयुक्त हुआ? चतुर्वारम। कहाँ कहाँ पर? प्रथमा के द्विवचन में, द्वितीय के द्विवचन में, और संबोधन के एक वचन, वो हाँ, संबोधन के एक वचन और द्विवचन में। तो हो गया ना 4 बार। प्रथमा के 2 वचन में, द्वितीय के 2 वचन में, और संबोधन के एक वचन और द्विवचन में। आगे चलते हैं हम लोग। 169 नंबर प्रश्न है, लता शब्दस्य सप्तमी बहुवचनस्य रूपम भवति। लता शब्द के सप्तमी के बहुवचन का रूप है। का लतायाः, खा लतयोः, गा लतासु, घा लतायै। तो क्या होगा? सप्तमी बहुवचन। तो सप्तमी का जो बहुवचन है वो होगा लतासु। क्या होगा? लतासु। और लताया तो पंचमी और षष्ठी के एक वचन में बनेगा, ये समझ लें। और लतायै चतुर्थी के एक वचन में बनेगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। रूप आपको प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इस समय आप लोग कम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहें, क्योंकि जब भी पेपर आए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। निरंतरता बहुत आवश्यक है, और मुझे लग रहा ऐसा कि निरंतरता नहीं है। 170 नंबर प्रश्न है, विद्या शब्द से संबोधन एक वचने रूपम भवति। विद्या शब्द के संबोधन के एक वचन में रूप होता है। का हे विद्ये, खा हे विद्या, गा हे विद्या, घा, का और खा। 170 नंबर प्रश्न में क्या होगा? तो इसमें 170 नंबर प्रश्न में होगा संबोधन के एक वचन में हे विद्ये होगा। और संबोधन के द्विवचन में क्या होगा? हे विद्ये संबोधन के द्विवचन में भी बनेगा, और बहुवचन में हे विद्याः। ये जो गा नंबर है यह संबोधन के बहुवचन का रूप है, हे विद्या। और संबोधन के एक वचन में हे विद्ये, द्विवचन में हे विद्ये। बाकी खा और घा उत्तर गलत हैं। तो का उत्तर 170 नंबर में सही है। और आ गए हम लोग 171 नंबर प्रश्न में। मालायाम पदे विभक्ति ही अस्ति। मालायाम पदे विभक्ति ही अस्ति। ये यूपी TGT 2004 और टेट 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। 171 नंबर में जो प्रश्न दिया हुआ है। तो मालायाम में कौन सी विभक्ति है ये बतानी है। द्वितीया, पंचमी, या गा नंबर में सप्तमी या षष्ठी। तो जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं उनमें एक विशेष ध्यान देने की बात है कि षष्ठी का बहुवचन और सप्तमी का एक वचन लगभग एक जैसे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो मालायाम जो रूप है वह सप्तमी का है, यानी गा नंबर उत्तर सही होगा। मालायाम जैसे मालायाम, विद्यायाम, बालिकायाम, ऐसे तो ये सप्तमी का रूप है। और षष्ठी के बहुवचन का क्या रूप होगा?
षष्ठी के बहुवचन में जैसे विद्या में होगा विद्या नाम। तो इन सभी बातों का ध्यान देना है। और ये द्वितीया में क्या रूप बनेगा? मालाम रूप बनेगा। द्वितीया में मालाम रूप बनेगा। पंचमी में मालायाह रूप बनेगा। सप्तमी में मालायाम बता ही दिया गया है ये। और षष्ठी में क्या बनेगा? मालायाह। षष्ठी के एक वचन में बनेगा मालायाह। 172 नंबर प्रश्न हम चारों ऑप्शन पे का डिटेल करते हैं ताकि आपको 20-25 प्रश्नों में कम से कम 50 प्रश्न की तैयारी हो जाए। 172 नंबर प्रश्न है, नदी शब्द से द्वितीय बहुवचन से रूपम अस्ति। नदी शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप है का नदीः, खा नद्यः, गा नदीन, घा नद्या। तो बताना है हमें। और यह जो रूप है यह पूछा गया है यूपी टीजीटी 2001 में और यूपी टेट 2013 में ये 172 नंबर का प्रश्न पूछा हुआ है। तो आइए हल करते हैं इसको। तो इसमें होगा नदी शब्दस्य द्वितीया बहुवचनस्य रूपम अस्ति का नंबर उत्तर सही होगा नदीः। क्या होगा? द्वितीया के बहुवचन में क्या रूप बनेगा? नदी। रूप कैसे चलेगा नदी का? नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीः। तो नदीः द्वितीया के बहुवचन का रूप है। और ये जो नद्यः आया है, नद्या, नद्यः प्रथमा का बहुवचन है। और नद्या जो घा नंबर में प्रयुक्त है ये तृतीया के एक वचन का रूप है और नदीन नहीं बनेगा। अब आइए हम लोग आ गए 173 नंबर प्रश्न पर। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही प्लीज़ हमें अवश्य बताएं। और इस समय थोड़ा सा व्यस्तता होने के कारण हम रेगुलर वीडियोस नहीं दे पाए, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 173 नंबर, नदीः रूपम अस्ति। नदीः रूप है। ये MP वर्ग 1 PGT 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। का द्वितीया बहुवचने, खा प्रथमा एक वचने, गा प्रथमा बहुवचने, घा द्वितीया एक वचने। तो 173 नंबर प्रश्न में क्या होगा? अभी हमने नदी के रूप पढ़े हैं। तो नदीः रूप बनेगा द्वितीया के बहुवचन में। नदी, नद्यो, नद्यः, नदीम, नद्यौ, नदीः द्वितीया के बहुवचन में रूप बनेगा। अगला चलते हैं हम लोग 174 नंबर प्रश्न पर। इकारांत शुचि शब्दस्य षष्ठी द्विवचनस्य रूपम अस्ति। यानी कि शुचि शब्द के षष्ठी के द्विवचन का रूप हमें बताना है। का शुच्योः, खा शुचिनो, गा शुचौः, घा का और खा दोनों। तो इसमें होगा का और खा दोनों। तो जैसे रुचि के रूप चलते हैं वैसे ही शुचि के भी रूप चलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी इसमें भी विकल्प है। तो 174 नंबर में का और खा दोनों सही होंगे। यानी कि शुच्योः, शुचिनोः ऐसे रूप बनेगा षष्ठी के द्विवचन में। नहीं, इसके रूप लेकिन रुचि के समान नहीं चलेंगे। ये हम गलत बोल गए। रुचि और शुचि यद्यपि इकारांत हैं लेकिन दोनों के रूप अलग अलग चलेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। 175 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। अब 175 नंबर पे देखते हैं। नद्याम जलम अस्ति। नद्याम जलम अस्ति रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। यहाँ पर ये प्रश्न देने का मतलब सिर्फ है आपके रूप को टेस्ट करना और इसका कोई भी मतलब नहीं है।
तो ये एक पद है, रेखांकित पदे विभक्ति है अस्ति। अब नद्याः, नद्याम जो है ये रेखांकित समझ लीजिए। नद्याः रेखांकित पद है, यानी कि नद्याम में आपको बताना है। का चतुर्थी, खा पंचमी, गा षष्ठी और घा सप्तमी, ये हमें बताना है। तो इसमें नद्याम, इसमें क्या होगा? नद्याम में कौन सी विभक्ति है? नद्याम जलम अस्ति रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। तो नद्याम में विभक्ति है सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी में भी सप्तमी का एक वचन है। नद्याम, नद्योः, नदीसु, पूरा सप्तमी का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसे होगा। और ये पूछा गया MP वर्ग 2 TGT 2011 में पूछा गया है। अगला चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पर। 176 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखितेषु असत्य कथनम अस्ति। असत्य कथन बताना है। का शुचये शुचिने चतुर्थी का है, और खा नंबर शुचेः शुचिनः पंचमी षष्ठी, और गा शुचौ शुचौ, यहाँ पर होगा शुचिनी, शुचौ शुचिनी सप्तमी, और घा नंबर दिया है शुचिषु शुचीषु सप्तमी। तो इसमें असत्य बताना है, कौन सा गलत है। तो घा नंबर आपका गलत है। वैसे गलत तो गा भी था, लेकिन उसको हमने करेक्शन कर दिया ना। गा नंबर में शुचौ और शुचिनी ऑप्शन है, शौचनी ऑप्शन नहीं है, शुचिनी। तो इस तरह से का खा गा आपके सही हैं। शुचये शुचिने चतुर्थी का है, शुचेः शुचिनः पंचमी षष्ठी का है, शुचौ शुचिनी सप्तमी का है, और शुचिषु शुचीषु यह सप्तमी के बहुवचन का नहीं है। तो यही वाला गलत है। ये सप्तमी में ऑप्शन नहीं होता है, एक रूप होता, ये वाला ना होता तो शुचिषु सही मान लिया जाता ऑप्शन में। यानी कि सप्तमी के बहुवचन में विकल्प नहीं है, केवल शुचिषु रूप होगा, लेकिन इसमें दोनों दिए हैं, इसलिए घा ऑप्शन गलत हो जाएगा। घा आपका गलत है और यही उत्तर है। 177 नंबर प्रश्न है, नदी इति शब्दस्य तृतीया विभक्तौ एक वचनम किम। DSSB और TGT 2014 में ये पूछा गया है। तो क्या बताना? तृतीया विभक्ति का एक वचन बताना है। का नद्यो, खा नद्याः, गा नद्या, घा नदीनाम। तो इसमें तृतीया के एक वचन में होगा नद्या, और नद्यो कहाँ पर होगा? प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में बनेगा नद्यो, और नद्याः कहाँ पर बनेगा? पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, ऐसे होगा। तो और ये जो नदी नाम दिया है ये षष्ठी के बहुवचन में रूप बनेगा। तो आपका गा उत्तर सही है। चलिए आगे चलते 178 नंबर प्रश्न पर। नदी शब्द से सप्तमी एक वचन से रूपमस्ति, ये यूपीटेट 2016 में पूछा गया है। का नदी नदीम, खा नद्याः, गा नद्याम, घा नदीसु। नदी शब्द से सप्तमी एक वचन से, सप्तमी एक वचन से रूपम अस्ति नद्याम, गा ऑप्शन सत्यम अस्ति, नद्याम रूपम भवति। नदी शब्द से सप्तमी विभक्तौ। और ये जो नदीम दिया है यह द्वितीया का एक वचन है, नद्या पंचमी षष्ठी का एक वचन है, और नदीसु
नदीषु, यह सप्तमी के बहुवचन का रूप है। ऐसे समझेंगे। 179 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। आयकारांत पुल्लिंग रय शब्द से प्रथमा एक वचने रूपम अस्ति कारायः, खा राह, गा राये, घा रयः। तो इसमें क्या होगा? तो इसका रूप होगा राह, यानी कि घा उत्तर आपका सही है। राह, रायौ, रायः। तो ये जो रायः रूप है ये प्रथमा के बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। और राये चतुर्थी के एक वचन में प्रयुक्त होता, रयः नहीं। और रय माने क्या होता है आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। रय शब्द का, रय प्रातिपदिक का क्या अर्थ है? प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है यह भी कमेंट करके बताते रहें। मति शब्दस्य चतुर्थी विभक्तौ एक वचने रूपम भवति। मति शब्द के चतुर्थी के एक वचन का रूप, ये पूछा गया यूपी टीजीटी 2010 और यूपी जीआईसी 2015 में। का मत्ये, खा मतये, गा मत्यय मतये, घा मत्यय मतये दोनों नहीं। तो क्या होगा? 180 नंबर में, 180 नंबर में मत्यय मतये दोनों होगा, दोनों ही होगा। यहाँ पर भी विकल्प में रूप बनता है। तो गा उत्तर सही है। 181 नंबर प्रश्न में लक्ष्मी शब्द से, देखिए लक्ष्मी, अवि, तरी, तंत्री, धेनु, श्री, ये सारे रूप और स्त्री, ये सारे रूप बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, माता पिता के भी। तो इन पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। लक्ष्मी शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति। का लक्ष्मी, खा लक्ष्मी, गा लक्ष्मी, घा लक्ष्मी। तो 181 नंबर में क्या करेंगे? प्रथमा विभक्ति एक वचने रूपम अस्ति लक्ष्मी। क्या बनेगा? लक्ष्मी है। बिल्कुल भिन्न प्रकार के रूप हैं लक्ष्मी के, श्री के, स्त्री के, इसलिए एकदम रटे हुए होने चाहिए ये तीनों रूप। लक्ष्मी, लक्ष्म्यो, लक्ष्म्यः, लक्ष्मीम, लक्ष्म्यो, लक्ष्मी, ऐसे रूप बनता है। प्रथमा के एक वचन में भी लक्ष्मी बनता है और द्वितीय के बहुवचन में भी लक्ष्मी बनता है। इस बात का ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से ना, बाकी सारे गलत हैं। अब आइए हम लोग पहुंचते हैं 182 नंबर प्रश्न पर। मति शब्द से षष्ठी एक वचन से रूपम अस्ति। ये यूपी टीजीटी 2005 में पूछा गया, हमने बहुत पहले के पेपर्स से ही कलेक्शन किया है। का मत्या, खा मृत्याह, गा मतयः, घा मतये। तो क्या होगा? 182 नंबर प्रश्न में इसमें होगा 182 नंबर में होगा मत्याह, ये रूप होगा मत्याह, ऐसा रूप बनेगा। ऐसा कहीं है ही नहीं, यानी ये सारे ऑप्शन गलत है ना। अगर इसको हटा दिया जाए री की मात्रा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो ये सही रूप बन जाएगा। षष्ठी के एक वचन का रूप हो जाएगा मत्याह, ये वाला रूप सही है। ठीक। और खा में री हटा दिया जाएगा तो खा ऑप्शन सही मान लिया जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 183 नंबर प्रश्न। लक्ष्मी शब्द से रूपेषु लक्ष्मी है। अच्छा, ये यहाँ से 183 नंबर। निम्नलिखितेषु असत्य कथनम अस्ति। निम्नलिखित में असत्य कथन है, असत्य कथन बताना है। हमने लक्ष्मी, स्त्री और श्री पर खूब प्रश्न बनाए हैं। का लक्ष्मी शब्द से रूपेषु लक्ष्मी प्रथमा एक वचने भवति, भवति इति सत्यम अस्ति, लक्ष्मी भवति। खा लक्ष्मी शब्द से रूपेषु लक्ष्मीषु सप्तमी बहुवचने भवति, इयमपि सत्यम अस्ति। और गा नंबर है लक्ष्मी शब्द से रूपेषु लक्ष्मी द्वितीया
अच्छा, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। लक्ष्मी शब्दस्य रूपेषु लक्ष्मीसु, लक्ष्मीसु नहीं बनेगा। ये खा नंबर मुझे गलत लग रहा, सारा देख लेते हैं पहले। गा लक्ष्मी शब्दस्य रूपेषु लक्ष्मी द्वितीया बहुवचने। तो क्या लक्ष्मी शब्दस्य रूपेषु लक्ष्मी गलत तो गा भी है, द्वितीया के बहुवचन में होगा लक्ष्मी, ऐसे होगा ना। प्रथमा के एक वचन और द्वितीया के बहुवचन में लक्ष्मी ही बनेगा। यहाँ हम विसर्ग लगा देते हैं। और घा नंबर है लक्ष्मी शब्द रूपेषु लक्ष्म्यः पदस्य आवृत्ति ही त्रिवारम भवति। तो यह भी सही है, यानी गलत क्या है, खा उत्तर आपका गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीसु नहीं बनेगा, लक्ष्मीसु बनेगा। और ग उत्तर भी आपका हमने सही कर दिया। ये जब यहाँ विसर्ग लगा रहेगा तो द्वितीय बहुवचने शुद्धम अस्ति। अगला चलते हैं, अगले नेक्स्ट पेज पर 184 नंबर लक्ष्मी शब्द से रूपेषु सप्तमी एक वचने रूपम भवति। सप्तमी के एक वचन में रूप बताना है। का लक्ष्म्याम, खा लक्ष्मीयाम, गा लक्ष्मीनाम, घा लक्ष्मयाम। तो क्या रूप सही होगा इसमें? लक्ष्म्याम, सप्तमी के एक वचन में रूप सही होगा लक्ष्म्याम, लक्ष्म्याम, लक्ष्म्योः, लक्ष्मीसु, ऐसे रूप बनेगा। अब 185 नंबर मति शब्द से तृतीया एक वचने रूपम भवति। प्लीज़ लाइक करें। तो GIC में ये पूछा हुआ है और इसमें का नंबर ऑप्शन दिया है मतिना, खा मत्या, गा मतेन, घा मतिभिः। तो तृतीया का एक वचन बताना है। तृतीया का एक वचन होगा मत्या। तृतीया का एक वचन क्या होगा? मत्या, मत्या मतिभ्याम, मतिभिः। 186 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। 186 नंबर प्रश्न है मत्याम शब्द रूप है। मत्याम शब्द रूप है। का मति शब्द से द्वितीया एक वचन से, खा मति शब्द से द्वितीया बहुवचन से, घा मति शब्द से षष्ठी बहुवचन से, घा मति शब्द से सप्तमी एक वचन से। तो इसमें मत्याम शब्द रूप कहाँ का है? ये है मति शब्द से सप्तमी एक वचन से। यह घा नंबर उत्तर सही होगा। मत्याम सप्तमी के एक वचन का रूप है। और षष्ठी बहुवचन में मति नाम बनेगा और द्वितीया के बहुवचन में मति बनेगा और द्वितीया के एक वचन में मतिम बनेगा। मति मति मतयः मतिम मति मतीन। आगे चलते हैं हम लोग 187 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखितेषु अशुद्धम अस्ति। निम्नलिखित में अशुद्ध है। का लक्ष्म्यः, खा लक्ष्म्यौ, गा लक्ष्मीनाम, घा लक्ष्मीम। तो अशुद्ध कौन है? तो अशुद्ध है लक्ष्मी नाम। यह रूप अशुद्ध है। लक्ष्मी नाम नहीं होगा, लक्ष्मीणाम होगा, ना की जगह अड़ा होगा। आगे चलते हैं हम लोग 188 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। ससिनः सह याति, या होगा यहाँ पे ससिनः सह याति कौमुदी। अत्र रेखांकित, यानी जो ससिना है, ससिना रेखांकितस्य शुद्ध पदम भविष्यति। अब आपको दिमाग लगाना, सह के साथ क्या होगा? सह के साथ कारक में आपने कुछ पढ़ रखा है ना, तो उसी के हिसाब से आपको मैच कराना है। तो इसमें होगा ससिना, सह युक्ते अप्रधाने तृतीया। तो तृतीया का है ससिना,
यानी कि शुद्ध होगा ससिना सह याति कौमुदी। 189 नंबर प्रश्न है, श्री शब्द से द्वितीय बहुवचन से रूपम अस्ति। ये यूपी टीजीटी 2010 में पूछा हुआ है। का श्रियः, खा श्रीन, गा श्रीः, घा श्रियम। तो 189 नंबर में होगा द्वितीय बहुवचन वचन से श्रियः, श्री, श्रियौ, श्रियः, श्रियम, श्रियौ, श्रियः, यानी कि का उत्तर आपका सही है। श्रियः प्रथमा के बहुवचन में भी होगा और द्वितीया के बहुवचन में भी होगा। इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो गा नंबर में श्री दिया है ये प्रथमा के एक वचन में, और ये जो घा में श्रियम दिया है द्वितीया के एक वचन में रूप बनेगा। 190 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ गए। निम्नलिखित शुद्ध पदम अस्ति। ये यूपी टीजीटी 2013 में पूछा गया है। का कुमार्यः, खा कुमार्या, गा कुमार्योः, घा उपर्युक्त सभी। तो इसमें निम्नलिखितेषु शुद्ध पदम अस्ति, इसमें उपर्युक्त सभी सही हैं। यानी कि ये सारे रूप कुमारी के रूप में मिलते हैं। बस सिंपल सी बात है, यही दिमाग लगाना। 191 नंबर में निम्नलिखितेषु असत्य कथनम अस्ति। असत्य वाले में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए असत्य कथन वाले भी हम तमाम सारे प्रश्न रखे हैं। का श्रिये, श्रिये चतुर्थी एक वचने, खा श्रियाः, श्रियः पंचमी षष्ठी एक वचने, गा श्रीणाम, श्रियाम सप्तमी एक वचने, घा श्रियः द्वितीया बहुवचने। तो 191 नंबर प्रश्न में क्या होगा? 191 नंबर में होगा, देखिए का नंबर तो सत्य है, यानी ये सही, यानी ये उत्तर हमारा नहीं है, असत्य कथन ढूंढना है। और खा ऑप्शन भी सही है, श्रिया, श्रिया पंचमी षष्ठी के एक वचन में होगा। श्रीराम, श्रियाम सप्तमी के एक वचने, यही वाला गलत है। गा नंबर आपका गलत है। क्यों गलत है? श्रियाम, श्री ऐसे रूप बनता है सप्तमी के एक वचन में। श्रियाम, श्री या में छोटी की मात्रा, मतलब ऐसे बनेगा श्रियाम। एक तो ये बनेगा और दूसरा बनेगा श्री, ये वाला बनेगा, ऐसे बनेगा श्री। और ये जो श्रिया है द्वितीया बहुवचन है, श्रियः भी श्रियः द्वितीया, अच्छा द्विवचने, ये श्रियः भी, श्रियः द्वितीया बहुवचन है। हाँ ये सही है, यह भी सही है। तो हमारा असत्य कथन हमको ढूंढना ना, श्रियः द्वितीया के बहुवचन में बनेगा। असत्य कथन हमें ढूंढना है। घा भी सत्य है, यानी गा उत्तर हमारा सही है। आगे चलते हैं। 192 नंबर प्रश्न पे आ गए। सुश्री शब्द से पंचमी एक वचन से रूपम अस्ति। आज की प्रश्नोत्तरी 40 प्रश्नों की हमने बना ली, तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये पूछा गया है यूपी टीजीटी 2013 में। का सुश्री, खा सुश्री, गा सुश्रियः, घा सुश्रियः। तो इसमें पंचमी के एक वचन का रूप क्या होगा? 192 में होगा गा उत्तर सुश्रियः। पंचमी के एक वचन का रूप होगा सुश्रियः। देखिए बहुत सारे रूप पूछे हुए हैं। और 93 नंबर 193 स्त्री शब्द से चतुर्थी विभक्तौ एक वचने रूपम अस्ति। स्त्रियाय, स्त्रिये, गा स्त्राय, घा स्त्रिये, क्या बनेगा? तो चतुर्थी के एक वचन में रूप बनेगा खा नंबर स्त्रिये। क्या बनेगा? स्त्रिये, स्त्रिये, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः ऐसे बनेगा। चतुर्थी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसी के साथ हम लोग आ गए 194 नंबर प्रश्न पर।
स्त्री शब्द रूपेषु द्वितीया विभक्तौ रूपम अस्ति। स्त्री शब्द रूप के द्वितीय विभक्ति का रूप यानी तीनों वचन बताने हैं। का स्त्रियम स्त्रियो स्त्रियः, तो स्त्रियम स्त्रियौ स्त्रियः ये भी सही लग रहा है। खा स्त्रीम स्त्रियो स्त्री ये भी सही, अच्छा स्त्रीम ही है। और गा नंबर स्त्रिय स्त्रियो स्त्रियौ स्त्रियः सही तो लगभग हैं, लेकिन भाई ये जो गा नंबर है स्त्रिय स्त्रियो ये भी नहीं है। घा नंबर स्त्रियम स्त्रीम स्त्रियो स्त्रिया स्त्री सबसे सही उत्तर आपका घा नंबर है, क्योंकि इसमें स्त्री शब्द के द्वितीया में एक वचन में भी विकल्प प्रस्तुत होता है और बहुवचन में भी विकल्प प्रस्तुत होता है। तो द्वितीया के एक वचन में स्त्रियम और स्त्रीम बनता है और द्विवचन में स्त्रियो बनता है ये वाला, और बहुवचन में द्वितीय के बहुवचन में स्त्रियः और स्त्री ये दोनों रूप बनते हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे से ये रूप पढ़ने की आवश्यकता है। ये इतना द्वितीय के एक वचन में बनता है और स्त्रियो द्वितीय के द्विवचन में बनता है, स्त्रियः स्त्री द्वितीय के बहुवचन में बनता है। इस तरह से घा उत्तर आपका सही है। और का में भी द्वितीय विभक्ति के ऑप्शन रखे हुए हैं, लेकिन घा नंबर ज़्यादा सही है। 194 नंबर प्रश्न पे आ गए। धेनवा किस विभक्ति का रूप है? ये यूपी टीजीटी 2004 का प्रश्न है, पूछा हुआ। पहले पेपर हिंदी में पूछा जाता था। तो आइए देखते हैं। का प्रथमा, खा द्वितीया, गा तृतीया, घा चतुर्थी। धेनु धेनु धेनवः 194 नंबर प्रश्न में। तो ये धेनवः प्रथमा का रूप है, धेनु धेनु धेनवः। तो प्रथमा का वो भी प्रथमा का बहुवचन है। और द्वितीया में क्या होगा? धेनुम होगा। तृतीया में क्या होगा? धेनवा होगा। चतुर्थी में धेनवे धेनवय दो रूप बनेंगे चतुर्थी में, धेनवे धेनवय। 195 माता शब्द रूपस्य मूल प्रातिपदिकम अस्ति। माता शब्द का मूल प्रातिपदिक क्या है? यूपी टीजीटी 1999, बहुत पुराना प्रश्न है। का आकारांत, खा उकारांत, गा इकारांत, घा रिकारांत। तो माता शब्द क्या है? रिकारांत है। ये तो बहुत बच्चा वाला प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। 196 नंबर प्रश्न पे आ गए। श्री शब्द रूपेषु श्रियः इति पदस्य आवृत्ति कतिवारं भवति? श्री स्त्री और लक्ष्मी पर आज हमने बहुत सारे रूप बनाए हैं। तो का एक वारम, खा द्विवारम, गा त्रिवारम, घा पंचवारम। तो श्रियः कितने बार प्रयुक्त हुआ है? श्रियः पंचवारम। कतिवारम? पंचवारम। अब इसको सिद्ध करते हैं। प्रथमा के बहुवचन में श्रियः, द्वितीया के बहुवचन में श्रियः और संबोधन के बहुवचन में भी श्रियः और पंचमी और षष्ठी के एक वचन में जो विकल्प वाला रूप है वो भी श्रियः श्रियः है। तो इस तरह से श्रियः रूप श्री शब्द में इसकी आवृत्ति 5 बार हुई है। ये इस प्रकार के प्रश्न याद करने योग्य हैं, एकदम रट लो। 197 नंबर प्रश्न। स्त्रीलिंग मातृ शब्द से द्वितीय बहुवचन से रूपम अस्ति। ये टेट 2013 में पूछा गया। का मातरम, खा मातृ, गा मातृ, घा मातरो। 197 में सही होगा। द्वितीय बहुवचन में मातृ बड़ी री वाला बनेगा। द्वितीय और षष्ठी में बड़ी री है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। 198 नंबर प्रश्न है। मातृ शब्द से तृतीया विभक्तौ एक वचने
रूपम भवत तृतीया एक वचन है। ये GIC 2015 का मातृणाम खा मात्रया गा मात्रा घा मत्रेण। तो इसमें क्या होगा? 198 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है? तृतीया एक वचन में होगा मात्रा। क्या होगा? मात्रा मातृभ्याम मातृभिः, ऐसे रूप चलेगा। 99 नंबर प्रश्न 199 मातृ शब्द से संबोधन एक वचन से रूपम अस्ति। का हे माता, खा हे माता, गा हे माते, घा हे मातेह। तो इसमें क्या होगा? तो एक वचन में, संबोधन के एक वचन में रूप होगा हे माता। का नंबर उत्तर आपका सही है। हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए चल रहे हैं, बहुत बड़ी प्रश्नोत्तरी हो रही है। 200 नंबर पे जो प्रश्न है वह है मातृ शब्द से षष्ठी बहुवचन से रूपम अस्ति। मातृ शब्द के षष्ठी के बहुवचन का रूप है। देखिए जो चारों ऑप्शन दिए हैं का खा गा घा, इसमें षष्ठी के बहुवचन का कोई भी रूप नहीं है, ये समझ लीजिए। क्योंकि मातृ शब्द के द्वितीय और षष्ठी के बहुवचन में बड़ी री है, बड़ी री वाला तो कोई यहाँ पर रूप ही नहीं है ना। तो इसको, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई। चलिए इसको सही कर लेते हैं हम लोग। द्वितीय षष्ठी के बहुवचन का रूप पूछा है ना, तो षष्ठी के बहुवचन में बनेगा मातृणाम। तो मातृणाम, अगर गा नंबर में एक री हम और लगा देते हैं तो बन गया मातृणाम। मातृणाम ना, आप 3 री मत समझ लेना, ये 2 ही री है, मतलब कि दीर्घ री, 2 1 नहीं, दीर्घ री समझ लीजिए। गा नंबर उत्तर सही होगा। बाकी ये सारे मातराणाम, मात्राणाम, मातृनाम, ये सारा गलत है। गा नंबर उत्तर सही है। तो आज की प्रश्नोत्तरी में कुल 40 प्रश्न थे और बहुत इम्पॉर्टेंट थे। बाबूराम सक्सेना में जो स्त्री, श्री और लक्ष्मी, माता, ये सारे इम्पॉर्टेंट रूप हैं, उन पे हमने बना रखी थी। और यहाँ से जो पहले के पेपर में पूछे गए थे वो भी रूप हमने इसमें मेंशन कर रखा था। और इस टेस्ट सीरीज को आप लोग 1 बार 2 बार अवश्य हल करें। और प्रश्नोत्तरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो हम जो TGT के 7 ग्रंथ हैं उनकी सूक्तियों पर प्रश्नोत्तरी बनाएं। अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग बताएं किस पर प्रश्नोत्तरी चाह रहे हैं। और इसके बाद हम 200 प्रश्नों के साथ यहाँ पर विराम करते हैं। आज यहीं तक, धन्यवाद। अभी कल तो हम सर्वनाम और विशेषण पर एक प्रश्नोत्तरी शब्द रूप पर बनाएंगे। आज यहीं तक रखते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद।